बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा किसी ने सही मायनों में लंदन हाई कोर्ट में डेफेमेशन का केस इस तरह दायर किया है कि पाकिस्तान से कोई उठकर लंदन से होना तो ये अलग बात है, और वो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के खिलाफ। और केस किसने किया? आईएसआई की जानिब से। आईएसआई के ऑफिसर पंजाब में ब्रिगेडियर राशिद नसीर, इन्होंने आदिल राजा के खिलाफ डेफेमेशन केस किया है। और इस डेफेमेशन केस के अंदर उन्होंने कहा है कि आदिल राजा ने चूंकि इल्ज़ाम लगाया था कि पंजाब के अंदर जरदारी से तो मुलाकात हुई है उनकी, और दूसरा उन्होंने कहा था कि ये जो इमरान खान के ज़िमनी इंतखाबात है इसके अंदर धांधली करके पीडीएम को जितवाने की पूरी तैयारी है। लिहाजा उन्होंने लंदन के अंदर केस दायर किया है, और गालिबन इस सूरत हाल में उनको हरजाना या डिपोर्ट कोई भी मामला ऐसा हो सकता है जिस पर वो चीज़ें सामने आ सकती हैं। अब ये अपनी नौयत का एक अनोखा और बड़ा केस है जिसमें आईएसआई डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई है। अब मेजर आदिल राजा इस बारे में क्या कहते हैं? अब उनका कहना ये है कि असल में जो मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है ये पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के हाई ऑफिशल्स जो हैं सोर्सेज वहाँ से प्रोवाइड की है, और मैंने इस बात को जो उन्होंने जवाब दिया है अभी मीडिया को, ये आपको हकीकत टीवी बता रहा है। इसके बाद उन्होंने अदालत के अंदर भी जाकर क्या बात करनी, क्या प्लानिंग करनी, वो उसकी पूरी तैयारी करके बैठे। उन्होंने कहा कि जी मैंने जर्नलिस्टिक कोड की पूरी तरह चीज़ों को समझा है और उसको माइंड में रखते हुए मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर शो किया। उन्होंने कहा कि मेरी वजह से ये जो मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, थर्ड जनरेशन पाकिस्तान आर्मी की हमारी काम करी है। 21 साल मैंने खुद आर्मी के अंदर सर्व किया है, और फिर उसके बाद मेरी जो टाइमली रिपोर्ट्स आई हैं उसके बाद पाकिस्तान में इंजीनियरिंग जो अटेम्प्ट है वो नहीं हो पाई, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन है। लिहाजा रिकॉर्ड रहा है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेट या इदारे या एजेंसियां या फौज मुदाखलत करती हैं। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर मैंने पूरी तरह बताया है कि क्या ये मामला करने जा रहे हैं, इनका इंटरनल विंग कैसे काम करता है। और ब्रिगेडियर राशिद ने जो मेरे ऊपर डेफेमेशन का केस इस वक्त फाइल किया है, ये असल में एक शेमफुल फैक्ट है कि किस तरह एक सेक्टर कमांडर या उसका इंटरनली विंग मेरे खिलाफ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे से वो दुनिया के किसी और लैंड पर जाकर ये काम कर रहा है। ये असल में उनका जवाब है। अब ये होने क्या जा रहा है? देखिए, दो चीज़ें आप जेहन में रखिएगा। आदिल राजा ने कुबरा खान को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आ जाओ मैदान में, मेरे तो वकील तुम्हारा इंतज़ार करे, बल्कि तुमसे हर जाने का मैं पैसे भी मुतालबा करूंगा। क्योंकि आदिल राजा ने, वो खास तौर पर मॉडल्स की बात है, उन्होंने किसी मॉडल का नाम नहीं लिया। किसी जगह उन्होंने MK कहा, किसी जगह उन्होंने AK कहा, किसी जगह उन्होंने कुछ नाम लिया जो इनिशियल्स बताए। लोगों ने उसको जोड़कर साथ उनके नाम लगा दिए। तो आप डेफेमेशन केस अगर दायर भी करते हैं तो वो कामयाब नहीं हो पाता, उल्टा आपको पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि अगले ने नाम नहीं लिया। अब इस सूरत हाल में पहले कुबरा खान ने कहा कि वो लंदन जाएगी। जब से उन्होंने बात की तो वो शायद हो सकता है लंदन आ जाए। वो कह रही है पाकिस्तान के अंदर हम आपके खिलाफ जाएंगे। तो वो चूंकि अब लंदन रहते हैं उनको इस बात की परवाह नहीं, लेकिन इदारे का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। वो ये कह रहे हैं कि हमने इसके खिलाफ अब अगले लेवल पर जाना है और जाकर केस करना है, और केस करके आदिल राजा को या तो डिपोर्ट करवाएं या उसके खिलाफ हम किसी तरह का काम करें जाकर इस तरह का कि उसको रोका जाए अदालत के थ्रू। देखिए, दो चीज़ें आप जेहन में रखिएगा। नंबर 1 के अगर केस चलता है तो ये केस इतनी जल्दी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। इसको कम से कम आप ये देखें तो हो सकता है कोई 1.5-2 साल लग जाए। ये आप जेहन में रखिएगा। 1.5-2 साल में चीज़ें क्या बदल चुकी होंगी क्या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आदिल राजा ने असल में, उनके लॉयर्स ने जो उनको बात की, और ये वो समझिए जो बार बार अपने वीलॉग्स में भी कह रहे हैं कि भाई मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हाईली सोर्सेस से है। अब वहाँ पर सूरत हाल ये होती है कि बहुत सारे जो जर्नलिस्ट होते हैं, कई केसेस में आपको अपना सोर्स डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप हालात तो वाक़यात में पेपर्स जमा करते हैं कि देखिए मुल्क के अंदर ये हो रहा है, वहाँ पर उसको पकड़ा जा रहा है, वो आज़म सवाती केस का रेफरेंस दे सकते हैं और बहुत सारे केसेस का रेफरेंस देंगे, जिसके बाद ये मामला बढ़ते बढ़ते आगे जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि मैंने जब, चूँकि मैं ब्रिटिश लॉ को समझता हूँ, तो मैंने तमाम चीज़ों को गौर से देखा है, समझा है, इसीलिए मैंने बाकायदा इनका नाम लिया है। और इस सूरत हाल में वो पाकिस्तान के बारे में जो स्टेट के हवाले से जो भी इंटरनेशनल सतह पर केसेस और ये वो गुफ्तगू होती है उसका भी वो हवाला देंगे। अब ये असल में पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कम हुआ है कि रियासती इदारे का कोई करंट सर्विस ऑफिसर जो होता है वो जाकर अपने बिहाफ पर कोई भी केस दायर करे और जाकर वो गुफ्तगू करे। ये बड़े नौयत का फैसला है।
ये मामला अब काफ़ी हद तक सीरियस चले गए हैं और इस लेवल पर आदिल राजा ये कह रहे हैं कि वो बैकआउट करने को तैयार नहीं है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि आदिल राजा ये कहते हैं कि ये केस जून 2022 में स्टार्ट हुआ था और मैंने अपने लॉयर के थ्रू जवाब दे दिया और कंप्लीटली डिफेंस करने जा रहा हूँ। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि मैं तमाम चीज़ें कर रहा हूँ, मैंने पीछे हटने का कोई फैसला ही नहीं किया, ना मैं इससे पीछे हटूंगा। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त चाहे जो मर्जी कहे, खासतौर पर कुबरा खान ने जो बात की है वो कह रही हैं कि जी आप माफ़ी मांगे। आदिल राजा ने कहा मैंने नाम ही नहीं लिया, माफ़ी कैसे मांगू। तो इस सूरत हाल में असल में आदिल राजा ने एक जगह ये बात की थी एके, तो किसी ने कुबरा खान की तस्वीर लगा दी जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। देखिए, दो चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा, आपको किसी भी सूरत ये मामला नहीं करना चाहिए, चाहे कोई कितना ही बुरा क्यों ना हो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर, ये अच्छा या बुरा है। किसी को राइट नहीं है कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में मुदाखलत करें। कौन कैसा ये सबको पता है, हम लोग खुद कितने नेक हैं ये बात सारी दुनिया को पता है। तो लिहाजा इस सूरत हाल में आप देखिए, अगला बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, वो नींद की गोलियां खाना शुरू कर दे, वो परेशान हो जाए, वो उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल पाता। वो अपनी लाइफ कर रही है, आप उनके काम पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, चीज़ों पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हर तरह का, लेकिन वो पर्सनल लाइफ के अंदर वो भी एक चीज़ जो प्रूफ नहीं हो पा रही। और उधर आदिल राजा ने कहा मैंने नाम नहीं लिया। तो आम पाकिस्तानियों को भी थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए इस बात का कि यार आप देखिए, किसी भी का नाम ले, अगर ये किसी की बात करें, उनकी फैमिलीज हैं। अगर कोई मीडिया में काम कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मीडिया में काम कर रहा है तो हर वो गंद ही कर रहा है। आप ये देखिए, फहश अदाकारा ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि हम लोग अगर फिल्मों में काम करते हैं वो हमारा काम है, लेकिन हम किसी जगह चले जाए तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम हर वक्त अवेलेबल हैं आपके साथ वो काम करने के लिए। आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब करने का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी भी जगह चले जाएंगे तो आप वो जॉब करने के लिए तैयार, हम उसको ऐसे जॉब लेते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर उनके जो भी मामलात हैं, हम उन पर क्रिटिसाइज करते हैं कि मीडिया ने पाकिस्तान को तबाह किया, ड्रामा इंडस्ट्री से, बिल्कुल सही, लेकिन इन मामलात के अंदर हमें स्पेयर करना चाहिए। लेकिन ISI के ऑफिसर वो किसी सूरत इनको बख्शने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि हमने इनको वहाँ पूरी तरह, देखिए अगर ये केस आदिल राजा हार जाते हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मैंने ऐसी चीज़ें सीखी है कि मैं अपने वकील के ज़रिए जवाब दे रहा हूँ, तो लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर मैंने किसी सूरत बैकआउट नहीं करना, मैं स्टैंड करूँगा अपनी बातों पर। अब उनके बारे में कहना, वो कहते हैं मेरे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं वहाँ प्रेजेंट कर सकता हूँ कि कैसे मामला हुआ, मुझे कैसे मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन इस बात को आप ज़हन में रख लीजिएगा, अगर ये मामला इदारे के एक ऑफिसर ने टेकअप कर लिए है तो इसका ये मतलब है कि वो इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं और वो इसमें पीछे नहीं हटने वाले। ये पाकिस्तान की तारीख का अपना एक बड़ा ज़बरदस्त केस है और इसका आउटकम देखने वाला होगा कि इस पर बरतानिया में क्या फैसला दिया जाता है। तस्नीम के बारे में याद रखिएगा, पहले भी एक केस आया था जिन्होंने कहा था कि इमरान खान के खिलाफ साजिश की, फलाना किया और नवाज शरीफ ने किया, उनका भी केस अभी पेंडिंग है। तो ये चीज़ें जिस तरह एंड तक जाएंगी, मंतकी अंजाम तक जाने की कोशिश करेंगी, ये इसमें कम से कम आपको 1.5-2 साल का टाइम लगता हुआ नजर आएगा और उसमें चीज़ें कितनी बदल जाएंगी, क्या फैसला आता है, ये तो ब्रिटिश जुडिशरी ही बताएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।